शिव महापुराण कहती है अगर एक दिन सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। क्या मिलती है? तेज लक्ष्मी। कर बैठी थी, उनके नेत्र से अश्रु गिरा, उससे बेलपत्री उत्पन्न। काय का वृक्ष उत्पन्न हुआ? बेलपत्र। पूरी दुनिया में केवल एक बेलपत्र का वृक्ष कैसा होता है जिस वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी शाम के समय पर बुआरी लगाने के लिए जाती है, झाड़ू लगाने के लिए। बेलपत्री के पेड़ पर बेलपत्र का वृक्ष, जिसके यहां लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं लिया, बहुत मेहनत कर रहे हो। सोमवार की सोमवार 5 सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के समय थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठाकर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। 5 सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे बुआरी लगाना। शंकर भगवान की प्रियता बेलपत्र। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में धन, संपदा, वैभव, सत्ता, लक्ष्मी की थोड़ी भी कमी दिखती हो, उसको बेलपत्री के वृक्ष का पूजन चालू कर देना चाहिए। जाओ सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर, जल का सिंचन कर उसी बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान देवाधिदेव महादेव गौरी शंकर का स्मरण करो। बेलपत्र की जड़ की ओर, बेलपत्र की तना की ओर, बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो। कोई आसन नहीं, कोई आसन नहीं, केवल बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो। जहां बेलपत्री का वृक्ष है उसके नीचे बैठकर, उसकी छाया में, उसकी ओट में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर अपने हृदय की बात गौरी शंकर से, महादेव से कहे। शिव महापुराण की कथा कहती है 7 दिनों में एक दिन सोमवार का ऐसा होता है जिस दिन 33 कोटि देवी देवता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर और पार्वती का स्मरण करते हैं और शिव पार्वती उनकी झोलियां खुशियों से भरते हैं। देवता भी जिनका भजन कर रहे हैं वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। लक्ष्मी, मां लक्ष्मी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे निरंतर विराजमान होती है। और आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहेंगे, ये मनुष्य का शरीर जब तक रहे, ये मानव की देह जब तक रहे, जिंदगी में एक बेलपत्री का वृक्ष अपने रहते रहते कहीं पर भी लगाना, उसको बड़ा करना, उसको बड़ा कर कर जैसे अपने बच्चे को बड़ा करते हो ऐसे लगाकर बड़ा कर कर महादेव से कहना कि मैंने अपनी जिंदगी में, मैं मर भी जाऊं, मेरे प्राण छूट भी जाएं, मेरे जाने के बाद मेरे घर के लोग एक लोटा जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, बेलपत्री चढ़ाएं ना चढ़ाएं, पर ये वृक्ष मैंने बेलपत्री का लगा दिया, अगर मैं मर भी गई तो मेरे मरने के बाद भी मेरे हाथ की बेलपत्र महादेव को चलती रहेगी, महादेव को प्राप्त होती रहेगी। लगाओ एक बेलपत्री के पौधे को, छोटे से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, और बड़ा करने के बाद उसको कहीं तुम्हारी मर्जी पड़े जहां उस बेलपत्री के वृक्ष को लगाओ। अगर गलती हो गई है, बहुत गलतियां हो गई, बहुत दुख पड़ गया, तकलीफ में आ गए, लग रहा है कि मुझसे बहुत गलतियां हुई है, बाबा मेरी नहीं सुन रहा, ये बेलपत्री का भाग की डंडी पीछे की ओर कर, जहां बैठकर बेलपत्र चढ़ा रहा, पत्ती का मुख अपनी और डंडी का मुख सामने। शिव की कुछ आराधना है, मेरे भोले बाबा की कुछ आराधना है। खाली ना जाता कोई, खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूं नहीं, बाहें पसार मैं भी खड़ा हूं नन्ही, बाहें पसार अपने। कोई लोग कहते हैं कि हमने 16 सोमवार के व्रत करे गुरुदेव, और 16 सोमवार के व्रत करे
उद्यापन करना है। हमने कहा पहली बार कर रहे हो कि पहले भी कर चुके हो? गुरुदेव, मैंने तो 16 सोमवार कई समय से करती आ रही हूं, तो अभी भी कर है महाराज। ठीक है, अब उद्यापन करना है तो मन की छोटे रूप में कर दूं, एक जोड़े को जिमा दूं और देकर बस पूजन वगैरह कराकर पूर्ण कर दूं। अच्छा, कई लोग इतने चतुर हैं कि 16 सोमवार का जब व्रत करते हैं तो जैसे आज 16 सोमवार का व्रत है मान लो, तो आज ही किसी ब्राह्मण के घर में सीधा पहुंचा देते हैं, जिससे 16 सोमवार के जब व्रत का उद्यापन करें तो 16 ब्राह्मणों को भोजन कराने की जरूरत ना पड़े। व्रतों का विधान है। हम यदि भगवान का कोई व्रत कर रहे हैं, एकादशी का व्रत कर रहे हैं, द्वादशी कर रहे हैं, प्रदोष कर रहे हैं, कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं, या हम चतुर्दशी का व्रत कर रहे हैं, तीज का व्रत कर रहे हैं, छठ का व्रत कर रहे हैं, चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं, हम जिस व्रत को कर रहे हैं, आपसे किसी ने नहीं कहा कि आप व्रत का उद्यापन करो। 16 सोमवार का व्रत का जरूर विधान लिखा है कि इसका उद्यापन करो, पर शास्त्र कहता है कि उद्यापन करो मना नहीं है, पर भगवान का किसी भी व्रत का, चतुर्थी हो, तीज हो, छठ हो, पंचमी हो, 14 हो, पूर्णिमा हो, जो भी आप व्रत कर रहे हो उसका यदि उद्यापन कर रहे हो तो उस उद्यापन को पूर्ण रीति से, दिल से, मन से, प्रसन्न भाव से करना, तब जाकर कोई व्रत आपने जो करा है वो सिद्ध हो पाता है हमारा, तब उसकी सिद्धता पाई जाती है, तब उसका वर हमें प्राप्त होता है। कन्या भोज कराना है, नवरात्रे, जरा ढूंढो कन्याओं को, सारी कन्याओं को ढूंढ कर लाए। इतनी इतनी सी प्लेट में इतनी इतनी सी खीर और एक एक पूरी और जरा सी सब्जी रखकर दे दिया कि अब ये कन्या खा लेंगी। तो पूछा गया कि ये भोजन कन्याओं के लिए? हाँ। तो इतना इतना सा क्यों रखा? तो कहा महाराज जी बात इतनी सी है कि वो सब दूर से खा के आई है ना, तो कुछ खा तो सकती नहीं। और जितने भी श्रोता भाई बहन टीवी के सामने बैठे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना, बड़ा सुंदर संवाद। शायद हमसे भी ये गलतियां बहुत होती हैं और हम इसको सुधार लें, हम इन गलतियों से थोड़ा सुधार लें। कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है और विचार रखा जा रहा है कि ये तो सब दूर से खाकर आई हैं तो केवल मुंह झूठा करेंगे, तो इतना थोड़ा ना खाएंगे, और चाहिएगा तो हम डबल से दे देंगे। जब तुम्हें मालूम है कि नवमी के दिन, अष्टमी के दिन कन्याएं सब दूर भोजन कर कर आती हैं और उनका मुख झूठा कराने का क्रम तुमने करा, उसका कोई पुण्य मिला क्या तुमको? जब कन्याओं को भोजन कराया जाए, जिस ब्राह्मण को, जिस अतिथि को हमने बुलाया है, उसको जब तक तृप्ति ना हो तब तक हमें व्रत का, उद्यापन का, पूजन का कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। उसकी तृप्ति पूर्ण होना चाहिए, और जब तृप्ति पूर्ण हो जाए और तृप्ति जब पूर्ण होगी तब सुख का भान अपने आप हो जाएगा। महाराज, अष्टमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ या नवमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ, पर देवी भागवत तो कहती है, देवी भागवत तो वर्णन करती है
कि पहले नवरात्रि से लेकर नौवीं तिथि तक जितने दिन देवी के होते हैं, प्रत्येक दिन में आप किसी भी दिन कन्याओं का भोजन करा सकते हो, पहली रात्रि से लेकर, पहला दिन से लेकर।